मुझे जो एक चीज़ समझ में आती है यहाँ पे तैयारी करते वक्त एस्पिरेंट्स उस चीज़ को बहुत देर से रियलाइज़ करते हैं कि दे बिलीव कि ये सारी सीएसएस की तैयारी एक रट्टा है। हम अंग्रेज़ी भी रट्टे से सीख लेंगे और हम दूसरों की बनाई हुई स्लाइड्स, दूसरों के बताए हुए लेक्चर्स के ऊपर ही अपना पूरा सीएसएस का मजमा तैयार कर सकते हैं, जो कि मेरे ख़्याल से एक बहुत गलत अप्रोच है। सबसे पहले तो देखें, मैं सीएसएस एस्पिरेंट्स जितने भी बैठे, मैं खुसूसन उन लोगों से बात कर रहा हूँ जो कि यंग हैं, जिनका एज ग्रुप है 15 to 16 ईयर्स, जो अभी से ही एक सीएसएस एस्पिरेंट की नौयत रखते हैं और समझें कि उन्होंने अपने आप को अभी से ही तैयार करना शुरू कर दिया सीएसएस की तैयारी के लिए। उनको एक काम करना पड़ेगा, वो है जेनेरिक रीडिंग। जेनेरिक और जनरल रीडिंग जिसको आप कहते हैं, इसमें बेसिकली आप अपनी मर्ज़ी की किताबें पढ़ें जिससे आपको इंटरेस्ट होता है। आप नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, आप साइंस फिक्शन किताबें पढ़ सकते हैं, आप फैंटेसी रीडिंग कर सकते हैं। मैं हत्ता कि ये भी कह दूं कि अगर आप कॉमिक बुक्स भी पढ़ते हैं तो आप अंग्रेज़ी पढ़ने की हैबिट डेवलप कर लेंगे। अगर आप अखबार पढ़ते हैं छोटी उम्र से, जैसे हम एक कैडेट कॉलेज से पढ़े हैं, तो हमें छोटी उम्र से 12 साल की उम्र से अखबार पढ़ने की आदत डाल दी थी। हम लड़ते थे अखबार के पीछे कि आज अखबार में क्या आया है। हम इवन अगर हम क्रिकेट मैचेस नहीं देख सकते थे, हम स्पोर्ट्स को फॉलो नहीं करते थे कैडेट कॉलेज की सख्ती की वजह से, तो हम अगले दिन सुबह सुबह आके खड़े हो जाते थे। न्यूज़पेपर के स्टैंड बने होते थे हमारे हाउसेज़ में कि जी कल रात को मैच हुआ था, उसका स्कोर क्या था। मीन्स वो हमें क्यूरोसिटी थी अखबार पढ़ने की। फिर हम अपनी लाइब्रेरी बड़ी अच्छी हमें मुहैया की गई थी। उस लाइब्रेरी में जब भी हमें पता होता कि आज नई किताबें आ रही हैं तो हम लड़के पहुंचते थे वहाँ पे कि जी आज कौन सी किताब आई है। कोई नावल उठाता था, कोई गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक उठाता था, कोई उसमें डाइजेस्ट उठाता था। रीडर्स डाइजेस्ट भी उस वक्त बड़े एक इंटरेस्टिंग रीडिंग्स होती थी, तो वो हमने रीडिंग हैबिट कल्टिवेट कर ली। इसका एडवांटेज क्या होता है कि जब आप रीडिंग हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो आपको ग्रामर है ना, वो पज़ल की तरह समझ में आ जाती है कि फ़लाना वर्ब, फ़लाना एडजेक्टिव, फ़लाना पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे फिट होना है। आप ग्रामर का मुताला करें ना करें, लेकिन आप रेगुलर अंग्रेज़ी पढ़ पढ़ के ग्रामर को एक जिक्सॉ पज़ल बना देते हैं अपने लिए कि जिसमें आपको पता है कि कौन सा पीस कहाँ पे फिट होना है। एंड जितनी ज़्यादा आप जनरल रीडिंग करेंगे उतनी अंग्रेज़ी आप समझना स्टार्ट कर लेंगे। आपको ग्रामर और रेनन मार्टिन और एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश की जो किताब है उसको रटना या खोलना बाद में पड़ेगा। ये बैकग्राउंड जब आपका बन जाता है, मीन्स ये बेस जब आपकी बन जाती है, तो आपको अंग्रेज़ी आपके लिए मसला नहीं रहता, जो कि मैं समझता हूँ। दूसरी जो मैंने चीज़ कही कि ये हमारे एस्पिरेंट्स ये समझते हैं कि जैन साहब ने एक लेक्चर दे दिया, XYZ बंदे ने एक लेक्चर दे दिया, उनके लेक्चर में उन्होंने ये चीज़ कोट कर दिया। अब हमने वो चीज़ पढ़ी होगी 2015-16 में, वो 2024 में वो सेम चीज़ को लिख के आ जाते कि जी हमने लेक्चर में ये पढ़ी थी, हमने ये स्लाइड्स में देखी थी। ऐसा नहीं होता। आपको अपनी फैक्ट बुक खुद बनानी होती है। आपको अपने सब्सटैंशियल एविडेंस का जो मजमुआ होता है वो खुद बनाना होता है। मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सब्सटैंशियल एविडेंस क्या होता है। सीएसएस में आप बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, आप स्टेटमेंट्स नहीं लिखते हैं। मेयर सेंटेंसेस दुनिया का हर बंदा लिख सकता है कि माय नेम इज़ जैन, बट आप सीएसएस में लिखते हैं कि उसका सब्सटैंशियल एविडेंस क्या है। जैसे पाकिस्तान इज़ द 5th मोस्ट इंडेंजर्ड कंट्री ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। मैंने ये स्टेटमेंट तो लिख दिया, दुनिया का हर बंदा लिख सकता है मेरे मुंह से सुन के, बट मैंने किस जगह से पढ़ के लिखा है, कौन सी एजेंसी ये कहती है, यूनाइटेड नेशंस कहती है, हमारा मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहता है, कौन ये एजेंसी कहती है, किसने सर्वे किया है, कितने सालों की रिपोर्ट के ऊपर मबनी ये स्टेटमेंट है। आप उसमें 2 से 3 स्टैट्स देंगे, कोट्स देंगे, रेफरेंसेस देंगे। ये चीज़ हमारे एस्पिरेंट्स बहुत मुश्किल से डेवलप करते हैं। अगर आपने अंग्रेज़ी की अच्छी बेस बना ली है, आप आर्ग्यूमेंटेटिव राइटिंग स्टाइल डेवलप कर लेते हैं, जो कि बेसिकली एक प्री रेक्विजिट है सीएसएस के एस्पिरेंट का। ये चीज़ें आप डेवलप करके लिखना शुरू कर देते हैं, देन मैं कहूँगा कि आप प्रॉपर ट्रैक पे चढ़े हैं। ठीक है, अभी आप मीन्स सही रास्ते पे आ गए। यहाँ से फिर आपने शॉर्टकट्स नहीं ढूंढने हैं। अगर लिखा हुआ है एफपीएससी के सिलेबस में कि जी फ़लाने सब्जेक्ट का सिलेबस ये है और इन 2-3 किताबों पे मुश्तमिल सिलेबस है, तो आप कोशिश कीजिएगा उन 2-3 किताबों को खोलें ज़रूर और वो उस गिवन सिलेबस में एक एक टॉपिक को खुद पढ़ें, उसके ऊपर अपने नोट्स खुद बनाएं, उसके ऊपर अपनी स्लाइड रिसर्च भी खुद ही करें। आप मेयर किताबें पढ़ के भी इम्तिहान में नहीं बैठ सकते, बिकॉज दिस इज़ अ कम्पेटिटिव एग्जामिनेशन। आपका जो दोस्त यार भाई आपके साथ तैयारी कर रहा है इस वक्त, ठीक है, कल यही आपका गला काटने के लिए एग्ज़ाम में बैठेगा, आपको वन अप करने के लिए एग्ज़ाम में बैठेगा। लिहाजा जो चीज़ आपका दोस्त पढ़ रहा है, आपका कलीग पढ़ रहा है, आपका फेलो पढ़ रहा है, आपने उससे बेहतर उसको तैयार करके बैठना है। व्हेन दीज 3 इंग्रेडिएंट्स, आपकी गुड इंग्लिश ग्रामर की बेस, आपका
प्रिपरेशन ऑफ सब्सटैंशियल एविडेंस एंड वैल्यू एडिशन इन अ टॉपिक दैट यू हैव प्रिपेयर्ड, ये तीनों चीज़ें जब आपके पास हो जाती हैं, ओनली देन यू आर सूटेबल और फिट टू सिट इन द एग्ज़ाम एंड कम्पीट विथ अदर्स। अगर ये चीज़ें आपने मुकम्मल नहीं की, आपकी अंग्रेज़ी वीक रह गई है, आपने रट्टे मार के फैक्ट्स एंड फिगर्स उठा लिए हैं किसी की स्लाइड से, किसी के नोट से, आपने रूडिमेंट्री चीज़ें पढ़ के बाकी लोगों की तरह, या इवन कुछ तबका तो ऐसा जो विकीपीडिया से तैयारी करके एग्ज़ाम में बैठता है, तो मैं आपको 90% गारंटी से कह सकता हूँ, बाकी 10% शायद खुदा ताला और ऐसी दुआएं उनके साथ है जो मौज़ात के तौर पे भी पास कर जाते हैं, 90% चांसेस आपके CSS का इम्तिहान फेल करेंगे। ये क्रिटिकल और क्रिमिनल मिस्टेक होती है आपकी CSS की प्रिपरेशन में। द जर्नी रिक्वायर्स एक्सटेंसिव टाइम एंड प्रिपरेशन, ये मैं आपको कह दूँ, ये उन इम्तिहानों में से नहीं है जिसको 2 महीने रट्टे लगा के पढ़ा जाए। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट एंड डेडिकेशन। तो आप ये 3 जो समझे कि प्री रिक्विजिट्स है, ये इंग्रेडिएंट से पूरे कर लेंगे, टाइम देकर, एहतियात बरत कर, पास पेपर सॉल्व कर मॉक एग्ज़ाम्स देकर, तब ही आप एग्ज़ाम में बैठने के लायक होंगे और काबिल होंगे।